तो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक नए टाइटल के लेक्चर में स्वागत करता हूं। नया टाइटल है, ये दो ताप दिए हुए हैं अपक्रिया के और उन दोनों तापों पर अपक्रिया के दर के भी मालूम हो। इन दोनों की सहायता से उस अपक्रिया की सक्रियण ऊर्जा की गणना कैसे की जाती है उसके बारे में डिस्कशन है, लेक्चर है। तो चलो देखते हैं कैसे इसको गणना करते हैं। इसके लिए माना जाता है कि माना T1 पर अपक्रिया का वेग K1 है तथा T पर अपक्रिया का वेग T2 है, तब आर्नियस समीकरण के द्वारा, आर्नियस सिद्धांत के द्वारा क्या हो जाएगा। पहले T1 ताप के लिए, T1 ताप के लिए log 10 K1 बराबर हो जाएगा log 10 A माइनस EA अपान का R T1, चूंकि गैस कांस्टेंट दोनों स्थितियों में सेम रहेगा। तो T1 ताप पर आर्नियस का समीकरण जो एक्सपेंडेड समीकरण हो इस प्रकार का होगा। इसी प्रकार T2 पर क्या होगा कि log K2 इज इक्वल टू log 10 पर A माइनस का EA अपान का R T2, यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय 2.30 भी रहेगा, 2.303 रहेगा। तो इन दोनों समीकरण, इसको मान लीजिए एक, इसको मान लीजिए दो है। तो यहाँ पर समीकरण दो से समीकरण एक को घटाने पर दूसरे समीकरण से पहले वाले समीकरण को घटा देने पर क्या होगा कि log 10 पर K2 माइनस log 10 बेस K1, इधर वाला पोर्शन इसमें से इसको घटा देंगे, इज इक्वल टू log 10 बेस A माइनस EA अपान का 2.303 R T1, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये यहाँ पर R2 माइनस का, इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं, log A माइनस का EA R 2.303 R T1 ब्रैकेट क्लोज। पहले दूसरे में से पहले इसको माइनस किया जा रहा है। इस तरह से इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा log 10 A माइनस EA 2.303 R T2 माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा माइनस 10 बेस A प्लस माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस प्लस हो जाता है, तो EA अपान का 2.303 R T1। इस तरह से ये क्वांटिटी सेम है, साइन चेंज है, प्लस माइनस का है, ये कट जाएंगे और इस तरह से जो कुछ बचेगा वो क्या होगा, मिलेगा EA अपान 2.303 R T1 माइनस का EA अपान 2.303 R T2 और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा EA अपान R, दोनों में कॉमन है तो दोनों में कॉमन निकाल लेने पर
सॉरी और भी है, और 2.303 भी कॉमन है, इसमें भी है, ये भी, इसमें दोनों में कॉमन है। ये हो जाएगा 1/T1 माइनस 1/T2, इस तरह से। क्योंकि दोनों जगह ये यहाँ भी है, ये यहाँ भी है, 2.30 R इसमें भी कॉमन है, 2.30 इसमें भी पाया जा रहा है, तो इन दोनों को अपन क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेने के बाद ये बचा है, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं अगर, ये मिलता है इज इक्वल टू ये 2.303 R T2 माइनस T1 अपान का T1 इंटू का T2। इस समीकरण से इस तरह को पोर्शन ये होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, log 10 पर K2 अपान का K1 ये हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो फार्मूला यूज किया जाएगा वो फार्मूला होगा log m माइनस log n, सूत्र का यूज होगा। तो जब इस सूत्र का उपयोग करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। इस तरह से इस फार्मूले की सहायता से आप अपक्रिया का एक्टिवेशन एनर्जी की गणना कर सकते हैं। दो तापांतर, दो तापों पर, T1 एंड T2 पर, उसकी अगर वेग दिया है K, तो इनकी सहायता से एक्टिवेशन एनर्जी की गणना की जाती है दो ताप पर। तो डियर स्टूडेंट, मुझे आशा है कि आपको यह डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टाइटल के साथ पुनः आपसे इंटरेक्ट करूंगा। धन्यवाद।